Hello students, myself Vivek Ranjan Srivastava, wishing a pleasant good morning to you all. Students, today we will discuss the science for class 8th and we are studying the chapter force and pressure. In this video lecture of this chapter, we will discuss pressure in liquids. Yesterday in the video lecture we have discussed the pressure and that was all about the solids. In that video we have discussed that pressure depends on the unit area. Okay. Yesterday I have told you that the force exerted in per unit area is known as pressure. That pressure was applicable for solids. Now in this video lecture we will discuss about liquids. As you know that liquids have not any definite shape. They take the shape of the container in which they are put. Okay? यानी कहने का मतलब ये है कि हम जानते हैं कि लिक्विड्स जो होते हैं, ठीक है, लिक्विड्स का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है. वो जिस कंटेनर में रखे जाते हैं उसी का वो शेप ले लेते हैं. इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक सेम क्वांटिटी का, एक सेम अमाउंट का जो लिक्विड है, अगर आप उसे अलग अलग बर्तन में रखोगे तो उसका अलग अलग शेप हो जाएगा और अलग अलग शेप होने के चलते उसका अलग अलग सरफेस एरिया हो जाएगा. तो इसलिए हम कहेंगे कि उस लिक्विड के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है वो आपको एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा. ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि आखिर लिक्विड जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वो किन बातों पे डिपेंड करता है. तो लिक्विड के द्वारा जो एक्सर्ट किया गया प्रेशर होता है वो उनके हाइट यानी डेप्थ, ठीक है, डेप्थ कह सकते हैं आप, डेप्थ और उनकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है. ठीक है, मतलब कि वो कितना गहरा, उस बर्तन में कितनी गहराई तक हमने पानी रखा हुआ है, इस बात पे डिपेंड करता है उसके द्वारा एक्सर्ट किया गया प्रेशर, और उनकी डेंसिटी पे यानी कितनी मात्रा में उनकी, उसकी धारिता कितनी है, उसकी डेंसिटी कितनी है, इस बात पे डिपेंड करता है लिक्विड के द्वारा एक्सर्ट किया गया प्रेशर. इसका रीजन होता है बाबू कि लिक्विड्स डू नॉट हैव देयर डेफिनिट शेप और विदाउट डेफिनिट शेप दे डू नॉट ऑक्युपाई द सेम एरिया with the same amount of the liquids. So now we have to discuss the following activities, the following points which are necessary to prove that the pressure exerted by liquids depend upon their depth and the density. Okay, first activity is that at first we will discuss that liquids exert pressure downward and sidewards in the vessel in which they are kept. ठीक है, यानी जिस वेसल में हम पानी को रखते हैं या किसी भी लिक्विड को रखते हैं वो लिक्विड जो होता है बर्तन में डाउनवर्ड यानी नीचे के तरफ और साइडवर्ड दोनों तरफ प्रेशर एक्सर्ट करता है. इसको समझने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं. हम दो वेसल लेते हैं. मैंने एक वेसल ए ले लिया और एक वेसल बी ले लिया. ठीक है, तो दोनों वेसल को हम लोग दोनों तरफ से खुला रखते हैं. ठीक है, दोनों वेसल को दोनों तरफ से खुला रखते हैं और दोनों के डाउन, एक वेसल ए है जिसके डाउन एंड पे मैंने एक बैलून लगा दिया. यहाँ एक बैलून लगा हुआ है. ठीक है, और यहाँ पे मैंने साइड के तरफ से इसको खोल के यहाँ पे एक बैलून लगा दिया. क्लियर है, मैंने ए वेसल को दोनों तरफ से खुला रखा था. ठीक है, और यहाँ इसमें ए वेसल में डाउनवर्ड यानी नीचे के तरफ एक बैलून ऐड कर दिया और इसको एक तरफ से बंद करके यहाँ पे एक साइड में बैलून मैंने लगा दिया. ठीक है, और फिर अब दोनों वेसल को जब हम लोग भरते हैं तो देखेंगे कि आफ्टर सम टाइम द बैलून गेट्स ब्लो. ठीक है, धीरे धीरे करके दोनों बैलून जो होते हैं वो फूलने लगते हैं. ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हम लोग समझ सकते हैं. अब ये बैलून के फूलने का कारण क्या था, जब ये मैंने इसमें पानी डाला या फिर कोई भी लिक्विड डाला तो ये धीरे धीरे करके ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे. क्योंकि इसको नीचे की तरफ खुला हुआ हिस्सा मिला तो ये उधर बहने की कोशिश कर रहे थे और जैसे जैसे ये नीचे की तरफ बढ़ने लगे बैलून फूलने लगा था. ठीक है, और इस वेसल में देखेंगे यहाँ इनको पास करने का मौका मिला, रास्ता मिला, तो इस बैलून के तरफ जाने लगे और इस बैलून को इन्होंने
फुला दिया। तो हम कह सकते हैं कि वेसल ए में देख रहे हैं कि प्रेशर जो है वो डाउनवार्ड एक्सर्ट हो रहा है, और वेसल बी में जो देख रहे हैं वो प्रेशर जो है वो साइडवार्ड एक्सर्ट हो रहा है। ठीक है, तो बाय दिस एक्टिविटी वी कैन से दैट लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर डाउनवार्ड एंड साइडवार्ड आल्सो। ठीक है, यानी जहां उनको रास्ता मिलेगा, ठीक है, वहां वो प्रेस करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं लिक्विड। ठीक है, क्योंकि लिक्विड में हम लोग जानते हैं कि स्प्रेडिंग का गुण पाया जाता है, वो क्या करते हैं, फैलते हैं, बहते हुए चले जाते हैं जहां भी उनको रास्ता मिलता है। तो यहाँ नीचे बैलून लगा हुआ था, नीचे के बैलून को इन्होंने फुलाया। ठीक है, और यहाँ पे जो साइड वार्ड में, साइड डायरेक्शन में जो बैलून लगा हुआ था उसको भी इन्होंने ब्लो कराया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लिक्विड्स जो होते हैं वो दोनों तरफ, नीचे की तरफ भी और साइड वार्ड दोनों तरफ वो क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। दूसरी एक्टिविटी हमारी ये है, दूसरा हमारा पॉइंट ये है कि लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर, सेम प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन ऑफ द वेसल। ठीक है, वेसल के सभी डायरेक्शंस में, ठीक है, लिक्विड्स जो होते हैं जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसके सारे डायरेक्शंस में वो सेम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग एक वेसल लेते हैं, उस वेसल में पानी भर देते हैं, या फिर कोई भी एक आपको जो मन करे वो लिक्विड आप उसमें डाल दीजिए पूरा भरा हुआ। ठीक, उसके बाद हम उस वेसल को किसी किसी किनारे पे होल बनाते हैं, उसमें छेद कर देते हैं जहां कहीं मन करे वहां। यहाँ इस वेसल में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो ये पॉइंटेड चीजें हैं वो सभी के सभी इस वेसल के होल्स हैं। ठीक है, और ये बर्तन जो है वो पूरा भरा हुआ है। कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि जितने सारे होल्स थे उन सभी होल्स से एक इक्वल फोर्स के साथ और इक्वल अमाउंट का पानी बाहर निकल रहा था। ठीक है, तो ये आपको दिखाता है, ये एक्टिविटी दिखाता है पानी का बाहर निकलना विद द सेम फोर्स एंड विद द सेम intensity. You can say that the liquids exert pressure, same pressure in all the directions of the vessel. ठीक है, यानी यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जहां कहीं भी छेद उनको मिल रहा था वहां वो सेम फोर्स के साथ पानी बाहर निकल रहा था। ठीक है, चाहे वो छेद ऊपर की तरफ हो, नीचे की तरफ हो, ठीक है, चाहे वो साइड में हो, कहीं भी हो, सब जगह से पानी इक्वल फोर्स के साथ निकल रहा था। तो ये शो कर रहा था कि जो वो लिक्विड जिस बर्तन में रखा हुआ है, लिक्विड बर्तन के हर एक किनारे पे, ठीक है, इक्वल प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो यानी अलग अलग डायरेक्शन है यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि लिक्विड्स जो होते हैं, ठीक है, वो वेसल्स के सभी डायरेक्शन में एक इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, यानी पानी का चारों दिशाओं से इक्वल फोर्स के साथ निकलना ये शो करता है कि सारे डायरेक्शन में, ठीक है, पानी का जो प्रेशर है वो इक्वल है। ठीक है, अब इसका लास्ट एक पॉइंट है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग द डेंसिटी। डेंसिटी बढ़ाने से जो प्रेशर होता है, एक्सर्टिंग प्रेशर होता है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग दो वेसल लेते हैं। वेसल ए में हमने सिंपली वाटर रख दिया, वेसल बी में हमने एक साल्ट सॉल्यूशन रख दिया। ठीक है, हम यहाँ देख सकते हैं कि साल्ट सॉल्यूशन का जो डेंसिटी है, ठीक है, वो आपको वाटर से ज्यादा है। ठीक है, और दोनों के किनारों पे आपने बैलून लगा दिया, यहाँ भी एक बैलून लगा दिया, यहाँ भी एक बैलून लगा दिया। कुछ देर के ऑब्जर्वेशन के बाद आप देखोगे कि बी वाला जो वेसल था उसका जो बैलून था वो ज्यादा ब्लो किया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस कंटेनर का, जिस वेसल का डेंसिटी ज्यादा था उसने ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट किया। ठीक, और जिस बर्तन का डेंसिटी कम था उसने कम प्रेशर एक्सर्ट किया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि लिक्विड के द्वारा जो एक्सर्टेड प्रेशर होता है, ठीक है, वो उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ज्यादा डेंसिटी प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, कम डेंसिटी है प्रेशर जो होगा वो कम रहेगा। समझ में आ गया बात? तो इन तीनों टॉपिक को हमने ध्यान से समझा। ठीक है, इसमें हम लोगों ने समझा कि लिक्विड्स के द्वारा जो प्रेशर होता है वो उसकी डेप्थ पे, ठीक है, और उनकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक, एक बार और हम रिकॉल कर देते हैं कि लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर डाउनवर्ड एंड साइडवर्ड्स। ठीक है, नीचे की तरफ भी वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, साइड में भी वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक, लिक्विड्स एक्सर्ट द सेम प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन। किसी भी बर्तन में रखिए, उस बर्तन के सभी डायरेक्शंस में लिक्विड के द्वारा एक्सर्ट किया हुआ प्रेशर जो होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, और जब आप लिक्विड की डेंसिटी को बढ़ाते हो, ठीक है, तो उसके द्वारा एक्सर्ट किया हुआ प्रेशर भी बढ़ जाता है। इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।